सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। लगता है कुछ गड़बड़ है, कहकर वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में जाने लगा। कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों की दूसरी तरफ सभी लोग खड़े थे। वह किसी तरह उनके पास पहुंचा। कुछ दोस्त वहां खड़े आसपास के इलाके पर टॉर्च की रोशनी में कुछ देख रहे थे। आवाज किसकी थी? ये बहादुर माधुरी की। गुड़िया देखकर डर गई। गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो देखिए, कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में ली हुई टॉर्च की रोशनी सामने वाले बड़े से पेड़ की 2 मूली टहनी पर डाली। वहां पर एक गुड़िया बंधी लटक रही थी। उस छोटी कपड़े से बनाई गुड़िया के भीतर घास फूस भरी हुई थी, जो फटे कपड़े से बाहर निकली थी। सफेद चूने से बनाई आंखें और चेहरा कुछ अजीब डरावना नजर आ रहा था। उस गुड़िया से नजर हटाते हुए कप्तान ने पूछा, तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे दूसरी तरफ घूमने गए हैं। कितना अच्छा इलाका है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ से जल्द निकलना होगा। उन सभी दोस्तों ने कप्तान की तरफ देखा और एक लड़की बोली, निकलना होगा? पर क्यों? 2 दिन बाद हमने जमीन पर कदम रखा है और खाना भी खत्म हो गया है। भूख भी बहुत लग रही है। यहाँ कुछ तो खाने को मिलेगा। उन सब की तरफ देखते हुए कप्तान ने दबी आवाज में पर गुस्से में कहा, जिस तरह तुम्हें भूख लग रही है, वैसे ही कई भूखे खूंखार जानवर इस टापू के घने जंगल में शिकार का इंतजार कर रहे हैं। जान से मारना दूर, अगर किसी जानवर ने जख्मी भी किया तो हमारे पास ना दवाइयां हैं ना अस्पताल। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द शिप में जाकर बैठ जाओ, और जब तक मैं नहीं कहता कोई नीचे नहीं उतरेगा। कप्तान की बात सुनकर एक लड़के ने कहा, बाकी दोस्तों को भी ले जाना होगा। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने आवाज लगाई, दीपा जल्दी चलो। ये सब सुनकर कप्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दबी आवाज में कहा, चीखो मत, उनको मैं देखता हूं। तुम सबके सब शिप में जाओ, अभी के अभी। सब शिप की तरफ वापस चलने लगे। तभी उस इलाके में फैले गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख ने सबको दहला दिया। सब एक जगह रुके, उस आवाज की तरफ देखने लगे। तभी सामने कुछ दूरी पर उन घनी झाड़ियों और ऊंची घास में हलचल होती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़खड़ाता, तड़पता, चीखता, दर्द से कराहता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। कप्तान उसी ओर देख रहा था और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त कप्तान के ठीक सामने हो रही उस हलचल को देखकर सहम गए थे। तभी लगा जैसे वो जो कोई भी झाड़ियों से उनकी तरफ आ रहा था वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा है। वो क्या है, ये घनी झाड़ियों की वजह से दिखाई तो नहीं दिया, पर झाड़ियों की हलचल के साथ जमीन पर गिरने की आवाज से ये समझ आ गया था। वे दोस्त आगे कदम बढ़ाते कि तभी कप्तान ने उन्हें उसी जगह रुकने का इशारा किया। सभी डर के मारे अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। ग्रुप की दोनों लड़कियां बुरी तरह से कांप रही थी। हाथ में जलती मशाल लिए कप्तान धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। वह नजदीक पहुंच ही गया था कि मशाल की रोशनी कम होते होते पूरी तरह से बुझ गई और दोबारा चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब कप्तान के पास टॉर्च निकालने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। दाएं हाथ से टॉर्च पकड़कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक एक कदम संभाल कर रख रहा था, क्योंकि पता नहीं आगे क्या था या क्या होने वाला था। घास और पेड़ों की डालियां हाथों से सरकाकर वो आगे बढ़ा और उसकी टॉर्च की सफेद रोशनी जमीन पर पड़े एक शख्स पर गई। वह उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़का था जो जमीन की तरफ मुंह करके लेटा था। कप्तान का दिल डर के कारण जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए उसने उस लड़के के कंधे को हाथ से हिलाया। हेलो, तुम ठीक तो हो? पर जमीन पर पड़े उस लड़के के जिस्म में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। कुछ दूरी पर खड़े सभी दोस्त उस लड़के की तरफ आ गए और देखने लगे। कप्तान ने दोबारा उस लड़के की पीठ पर हाथ रखकर जगाते हुए पूछा, हेलो, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तभी एक लड़की ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल कप्तान को दी और उसके ऊपर छिड़क कर उठाने के लिए कहा। कप्तान पानी छिड़कने ही वाला था कि अगले ही पल उस लड़की ने अपनी गर्दन आसमान की ओर घुमाई और उसकी आंखें देखकर हर कोई दहल गया, क्योंकि किसी ने उसकी दोनों आंखें निकाल दी थी।
उसका वो डरावना चेहरा देखकर लड़कियों के मुंह से चीख निकली कि तभी वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, ना सूरज निकलेगा ना अंधेरा मिटेगा। उसका जिस्म जमीन की तरफ था और गर्दन दूसरी तरफ। यह खौफनाक नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर पड़ा वो लड़का झटके में उठकर बैठ गया। उसका शरीर एक ही जगह पर स्थिर था, पर उसकी गर्दन वहां मौजूद हर एक शख्स की तरफ घूम रही थी। आंखें ना होने के कारण वो खाली जगह और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी और एक अजीब सी गहरी आवाज में कहा, तुम सब मरोगे, एक एक करके मरोगे। तुम सबका वो हाल होगा कि एक दूसरे के ऊपर तरस खाकर खुद अपने दोस्तों को जान से मार दोगे। शुरुआत हो चुकी है। इतना कहकर वो एकदम से चुप होकर जमीन पर गिर गया, पर अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगा। दर्द से चीखते हुए अपने दोस्तों से बोला, कोई मुझे जान से मार दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग भाग जाओ। उसके शर्ट के भीतर कुछ हलचल होती दिखाई दे रही थी। कप्तान ने हिम्मत करके उसकी शर्ट फाड़ दी और सामने का नजारा देख मानो सबकी रूह कांप गई। उसकी चमड़ी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल होती दिखाई दे रही थी, मानो पेट की चमड़ी के नीचे से कीड़े रेंगते हुए ऊपर जा रहे हैं। जमीन पर पड़ा वो लड़का अचानक से तड़पते हुए चीखने लगा। उसकी यह हरकत देखकर बाकी लोग दूर हट गए। वह लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दर्द के मारे उसने अपना गला पकड़ा और जोर से उल्टी कर दी। जमीन पर मांस खाने वाले लार्वा फैल गए। यह देख सबके होश उड़ गए। लड़कियां डर के कारण शिप की तरफ भागने लगी। कप्तान ने अपनी गन निकालकर उस लड़के के सिर पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। अपने दोस्त को जमीन पर मरा देख उसके दोस्त ने कप्तान की तरफ गुस्से से देखकर कहा, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे दोस्त को मार दिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अपनी गन पॉकेट में रखकर कप्तान ने कहा, मुझे छोड़ने पकड़ने के बारे में बाद में सोचना, पहले यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोचो तो बेहतर होगा। और हाँ, अपने दोस्त की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। मैंने मना किया था नीचे उतरने के लिए, फिर भी तुम लोग नीचे उतरे और ऐसे चल रहे हो जैसे गार्डन में घूमने या छुट्टी मनाने के लिए आए हो। हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर कप्तान ने उस शिप की तरफ जाने का इशारा किया और जमीन पर पड़ी उस लाश की तरफ नजर घुमाई और देखता ही रह गया, क्योंकि उन लार्वा ने लाश का पूरा मांस खा लिया था और केवल हड्डियां बची थी। कप्तान अब जंगल के अंदर उस लड़की को ढूंढने के लिए चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में वो एक एक कदम संभल कर रख रहा था। इतनी देर से खामोश पड़े उस घने जंगल से अचानक रात के कीड़ों की कर कर करती आवाज उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर फैलने लगी। कप्तान धीरे धीरे उस घने जंगल में भीतर चला जा रहा था। पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए उसे घूप अंधेरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। वह एकदम से रुक गया, आवाज को गौर से सुनने लगा। आवाज की दिशा समझ में नहीं आ रही थी, पर वो दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा, पर घने जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई और दोबारा चारों ओर रात के कीड़ों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। कप्तान को भी अब डर लगने लगा। क्या करूं? इन सबको यहीं छोड़कर अपने साथी को लेकर यहां से निकल जाऊं? इनके लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? वह सोच ही रहा था कि तभी दोबारा उसे वही सिसकियों की आवाज आने लगी। अब उसका दिल भी डर के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार आवाज की दिशा उसे समझ आ रही थी। वह संभल कर कदम बढ़ाने लगा। आवाज सामने वाले एक बड़े से पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने अपनी गन निकाली और हाथों को क्रॉस करके एक से टॉर्च की रोशनी, दूसरे हाथ से गन का निशाना पेड़ पर लगाए वो आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पेड़ के पास पहुंच गया और टॉर्च की रोशनी डाली, पर वहां तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक लकड़ी की बनी काली गुड़िया के। उसने चारों ओर रोशनी घुमाई, पर कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। उसने अपनी गन पॉकेट में रखकर पेड़ से टंगी एक गुड़िया को उठाया और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा।
बड़ी अजीब सी गुड़िया थी। लकड़ी से बनी उस गुड़िया को हाथ से तराशा गया था। सफेद रंग से बनी उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी, मानो वो आंखें उसी को घूर रही थी। काले घुंघराले बाल असली लग रहे थे। उस गुड़िया को काले धागों से लपेट कर रखा था। कप्तान उस धागे को धीरे धीरे खोलने लगा। तभी उसे अपने पीछे फैले घोप अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय काले अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। उसने दोबारा गुड़िया से बांधा वो धागा पूरी तरह से खोल दिया और अगले ही पल झटके से उसके हाथ से किसी चमगादड़ की तरह हवा में गायब हो गई। पर चमगादड़ की खौफनाक आवाज चारों ओर गूंजने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी हवा में इधर उधर दौड़ाई, पर वो झट से नजरों से ओझल हो गई थी। वो क्या था? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।